हमें तो परमिशन दे, हम तो अपने टिकैत साहब को हेलीकॉप्टर भी खरीदवा दे। अरे हम पे पैसे हैं, हम 1-1 रुपया देंगे तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा उनके लिए। अच्छा, आप टिकैत साहब हेलीकॉप्टर से भी घूमेंगे? क्यों घूम नहीं सकते? 7 महीने से सड़कों पे पड़े हैं, वो नहीं दिखाई दिया उन्हें गोदी मीडिया को। लेकिन एक अगर टिकैत साहब कहीं लेट गए तो हो गया, सबके पेट में दर्द होगी। नहीं, दिल्ली जाना अगर मना हो, बैन हो, पासपोर्ट लगता हो तो बताओ। तो किसानों को तो अभी गाजी मतलब सब लोग दिल्ली जाएंगे, अगर किसान दिल्ली जाएगा तो सबके पेट में दर्द हो जा। ऐसा क्यों? किसान इस देश का नागरिक नहीं है, किसान यहाँ टैक्स नहीं देता। क्या नहीं करता किसान? कोई भी चीज़ खरीदता किसान टैक्स देता, आम नागरिक की तरह। तो फिर किसानों को बॉर्डर से दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ये सवाल मैं थोड़ा ही बता सकता हूँ, ये सवाल सरकार बताएगी कि सरकार ने क्यों किसानों को रोका। सरकार जवाब देगी इस पर। किसानों पे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये देखिए ये कौन किसान है, अब एसी में सो रहे हैं। क्यों किसान एसी में नहीं सो सकता? तो चाहते हो किसान जो है धूप में सोए? चाहते हो? गर्मी तो अभी लगे। गर्मी हर इंसान को लगती है। जब देश का फकीर एसी में बैठ सकता है, 10 करोड़ की गाड़ी में चल सकता है, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चल सकता है, 22,000 करोड़ के मकान में रह सकता है, जो देश का फकीर है और देश का अन्नदाता, अगर किसी के एसी में जरा सी देर लौट गया तो सबके पेट में दर्द हो गया। भाई यहाँ लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, वो देश विदेश में जाते हैं, अभी वो भागम भाग रहते हैं, कोई भी मिलने आ जाओ, अगर 10 मिनट वो लौटे नहीं होंगे, कोई मिलने आ गया वो तुरंत खड़े हो जाएंगे। गर्मी में घूमते हैं, अगर 10 मिनट आराम करने के लिए वो वहाँ बैठ गए या लेट गए तो पता नहीं क्या लोगों को एक आफत आ जाती है। और ख़ास करके जो एबीपी की एक पत्रकार है, एंकर है, उसने इस पे सवालिया निशान खड़ा की है और उसको लेकर बीजेपी के भी लोग इस पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि देखिए टिकैत साहब एसी में सो रहे हैं, कहते हैं कि गरीबों का हम मसीहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये कौन सा गरीब है भाई जो एसी में सो रहा है? तो वो कौन सा फकीर है? वो ये बीजेपी वाले जवाब दें कि वो कौन सा फकीर है जो इतने महंगे महंगे उसमें रहता है। और अगर किसान एक एसी में लेट गया, एसी कितना है? 25-30 हज़ार रुपये का एसी आ जाता है। तो क्या हम किसानों का मसीहा? वो अपने पैसे के लाए, सब किसानों ने दे रखा, और हम तो अभी हमें तो परमिशन दे, हम तो अपने टिकैत साहब को हेलीकॉप्टर भी खरीदवा दे। अरे हम पे पैसे हैं, हम 1-1 रुपया देंगे तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा उनके लिए। अच्छा, आप टिकैत साहब हेलीकॉप्टर से भी घूमेंगे? क्यों घूम नहीं सकते? उनका मन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है। हम अपने किसानों के मसीहा को ऐसा ही देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों पे सवाल उठा, इससे पहले भी पिज्ज़ा खाने पे सवाल उठा था कि किसान पिज्ज़ा खा रहा है। देखिए, पिज्ज़ा खाने पे टिकैत साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। जो भी इस एसी पे सवाल उठाता है उनसे ये पूछो क्या तुम्हारे घर में एसी नहीं है? बताओ। अरे आप दिल्ली में चलो, कूड़ा बीनने वालों के घरों में एसी मिलेगा आपको, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। और ये तो भारत के अन्नदाता हैं, अन्न उगाते हैं, दूसरों का पेट भरते हैं, और 7 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। वो नहीं दिखाई दिया उन्हें गोदी मीडिया को। लेकिन एक अगर टिकैत साहब कहीं लेट गए तो हो गया, सबके पेट में दर्द हो गया। होने दो। वही तो सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान जब बैठे हैं 7 महीने से, तो इस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन टिकैत साहब एसी में सो लेते हैं, उस पर बवाल हो जाता है, उस पर चर्चा शुरू हो जाता है, मीडिया से लेकर बीजेपी के दफ्तरों में। भाई जब उनके पास कोई सवाल जवाब है नहीं, इस आंदोलन पे कितने एलिगेशन लगे? खूब लगे। आतंकवादी तक भी बन गए हम तो खूब लगाए। ये आंदोलन को जितना बदनाम करेंगे, आंदोलन उतना ही आकार बढ़ा लेता चला जाएगा। ये कितना बदनाम करो, ये आंदोलन और लंबा चलेगा। देखिए, आंदोलन टिकैत साहब कह चुके हैं 2024 की तैयारी है।
3 साल की। 3 साल भाई बीमार लोग हैं। बंगाल में जिस तरह से चला था खेला होवे, अब यूपी में सपा ने खेला होई का नारा दिया है। देखिए क्या देखिए? वो राजनीतिक पार्टी कुछ भी कहे, हम किसी राजनीतिक पार्टी पे वो नहीं तो करते। आपने लेकिन खेला खैर होवे को किसान देखिए, हमने तो एक शब्द यूज किया था कि भाई वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ का वो बंगाली शब्द है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बैठे तो हम तो अपनी हिंदी वाला शब्द बोल लेंगे ना। हाँ, तो हिंदी में खेला हो ही चल रहा है। हो ही नहीं चलता, धकेला हो बे यहाँ खेला ना हो बे। ना, धकेला धकेल देंगे। खेला के जगह पर धकेला हो बे। हाँ, धकेला चलेगा यहाँ तो। खदेड़ा हो, धकेला हो, खदेड़ा हो। कैसे खदेड़ेंगे? अभी तो जेपी नड्डा, अमित शाह, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है सभी तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए। सबने बंगाल में नहीं करी थी इन्होंने, सबने बंगाल में भी तो सारों ने तैयारी करी थी। और बीजेपी की जितनी ताकत थी वो वहाँ लगी थी। और वहाँ एक घायल शेरनी थी। और यहाँ तो पूरा किसान बैठा है। यहाँ पर तो युवा है। अरे पूरा युवा किसान बैठा है। किसान चलेगा। और हमारे तो घर की बात है, जब हम 200 किलोमीटर दूर जा कर के अपने किसानों को समझा सकते हैं तो ये तो हमारा घर है, यहाँ तो हम पूरा समझाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि अगर किसानों को अगर ये सपोर्ट कर दिया बीजेपी और बीजेपी वाले किसानों को समझा लिया तो खेला होई के जगह पर खेला बिगड़ जाए, फिर बीजेपी आ जाएगा सामने? तेरे 2 चांटे मारूं, क्या तू फिर मेरे साथ रहेगा? मैं तुझे आतंकवादी कहूँ तो क्या तू हमारे साथ रहेगा? मैं तुझे नक्सली कहूँ तो तू हमारे साथ रहेगा? अपने परिवार की लाश कंधों पे ढोई हो, क्या वो हमारे साथ, उसके साथ रहेगा बीजेपी के? जो दवाइयों के लिए भटका हो, जो भगवान प्रभु राम के आए हुए चंदे को चंदा चोर खा गए हों, क्या जनता उसके साथ रहेगी? क्या ये किसान जो 7 महीने से सड़कों पे पड़ा है, 500 से ज़्यादा शहादत दे चुका है, क्या ये किसान उसको वोट देगा? लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एक अपना एक रवैया रहा है, जिस तरह से वो लोगों को अपने तरफ खींचते हैं, सांप्रदायिकता जिसे कहा जाता है, वो एजेंडा फिर अपना रही है, तो जाहिर सी बात है फिर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेगी और लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट करेंगे। क्यों दे देंगे? जहर एक बार खा लोगे या बार बार जहर खाओगे? और जब मैं आपको 1 गिलास दूध देता हूँ और उसमें एक मक्खी पड़ी है और मैं आपको दे रहा हूँ, ले भाई पी ले, क्या आप पिएंगे? जिसमें मक्खी पड़ी हो दूध में, उस दूध को पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। तो ये तो पड़ गया, पहले आए थे ये, भगा लिया। मंदारी का पिटारा है, एक बार चलता है। चले तो जाओ गांव की तरफ को, बुला रहे गांव वाले। अच्छा, हाँ, स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया। आओ तो बीजेपी का विधायक, सांसद, ये 5 साल से कहाँ मर रहे हैं? जो चुनाव के टाइम पे जाएंगे वो पूछ रहे कि 20,000 करोड़ गन्ने का पैसा कहाँ है। वे पूछ रहे कि पंजाब में किसान की बिजली फ्री क्यों है और हमारे पे पूरे भारत में सबसे महंगी क्यों है। तो वे पूछ रहे हमारे बालकों की नौकरी क्यों ना लगी। मतलब गांव के लोग भी गुस्सा है बीजेपी से, और गांव के तो ढूंढ रहे। लेकिन जिस तरह से आपका संवैधानिक अधिकार है, आप बॉर्डर पे आकर आंदोलन कर सकते हैं, उसी तरह से बीजेपी के लोग भी, उनको भी संवैधानिक अधिकार है, लोगों से जाकर वोट मांगेंगे ना। कैसे संवैधानिक अधिकार है उनका? 5 साल के लिए हमने चुन के भेजा था, हमने चुना था उन्हें और ये कहा था हमारी बात विधानसभा में और संसद में उठानी है। उठाई कोई से ने? 7 महीने से ज़्यादा हो गए बॉर्डर पे पड़े, कोई से ने उठाया बात? 500 से ज़्यादा किसान शहादत होगी, कोई सा बोला? अरे किसी नेता का कुत्ता मर जाता है, ये उस पर भी ट्वीट करते हैं, उस पर भी शोक जताते हैं। ये तो भारत का अन्नदाता 500 से ज़्यादा शहीद हो गया, सब जवाब लिया जाएगा। आओ गाँव में को